हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। जनरल एक्सेप्शंस किस चैप्टर में दिए गए हैं? जनरल एक्सेप्शंस को हम किस किस सेक्शन के साथ पढ़ते हैं और जनरल एक्सेप्शंस किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि जनरल एक्सेप्शंस किन किन चैप्टर में गिवन है। जनरल एक्सेप्शंस गिवन है चैप्टर 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, विच इज प्रीवियसली कॉल्ड आईपीसी। आईपीसी में जनरल एक्सेप्शंस वर गिवन अंडर चैप्टर 4। अब हम देख लेते हैं कि हम जनरल एक्सेप्शंस को किसके साथ पढ़ते हैं। जनरल एक्सेप्शंस आर रेड विद सेक्शन 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। नाउ वी विल लुक एट कि हमारे जनरल एक्सेप्शंस किन किन लॉज पे एप्लीकेबल होते हैं। दे आर एप्लीकेबल ऑन भारतीय न्याय संहिता, दे आर ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन लोकल लॉज एंड स्पेशल लॉज। अब हम इनको डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेक्शन 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है? When a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions in Bharatiya Nyaya Sanhita or within any special exception or any proviso contained in any part of said Sanhita or in any law defining the offence is upon him, and the court shall presume the absence of such circumstances. अभी अगर हम जनरल एक्सेप्शंस के व्यू में देखें तो इस सेक्शन का हमारे लिए जो पार्ट इम्पॉर्टेंट है वो है द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस of circumstances bringing the case within any of the general exceptions in भारतीय न्याय संहिता। ये किसके ऊपर होगा? ये अक्यूज्ड के ऊपर होगा इसका बर्डन प्रूफ करने का। इसका मतलब क्या है कि अगर ए एक अक्यूज्ड है एंड ही कम्स अंडर एनी ऑफ द एक्सेप्शन जनरल एक्सेप्शंस, तो कोर्ट तो यही प्रेज्यूम करके चलेगा कि उसके ऊपर कोई एक्सेप्शन लागू नहीं होता है। अक्यूज्ड हैज टू प्रूव दैट ही लाइज अंडर एनी ऑफ द एक्सेप्शन। ये हो गया हमारा 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में क्या लिखा है। सेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन 1 में थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the
exceptions explained in the chapter entitled general exceptions. मतलब हम इस संहिता में जो भी प्रोविजन पढ़ेंगे, हम इस संहिता में जो भी इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, जो भी सेक्शन पढ़ेंगे, वो हम किसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे? जनरल एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे. चाहे ये जनरल एक्सेप्शन हर सेक्शन के साथ, हर डेफिनेशन के साथ या हर इलस्ट्रेशन के साथ रिपीटेड हैं या नहीं है, इसलिए हम इनको इन दोनों सेक्शंस के साथ पढ़ते हैं. नाउ अब इस पे डिपेंड करता है कि एप्लीकेबल किस किस पे होता है. जनरल एक्सेप्शंस बीएनएस में गिवन है तो बीएनएस पे तो लागू होता ही है, पर ये लोकल लॉज और स्पेशल लॉज पे लागू क्यों होता है? इसका जवाब हमें मिलेगा ऑफेंस की डेफिनेशन में. ऑफेंस इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24. क्या कहता है ऑफेंस? ऑफेंस कहता है एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड द सेक्शन मेंशन्ड इन द सब क्लॉजेस ए एंड बी द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग मेड पनिशेबल इन दिस संहिता. अब इसका बी क्लॉज अगर हम देखते हैं तो इसमें मेंशन है द वर्ड ऑफेंस शैल हैव द सेम मीनिंग when the act punishable under the special law or local law is punishable under such law within the imprisonment for a term of 6 months or more, whether with or without fine. Here the word is given special and local laws. ये हमने समझ लिया. जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर 3 में गिवन है ऑफ बीएनएस. इसको भी मैं आपको बैरक में दिखा देती हूँ. चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस, इनको हम पढ़ते हैं सेक्शन 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ और सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस के साथ. एप्लीकेबल होते हैं ये सब लॉज पे बिकॉज ऑफ सेक्शन 2 सब सेक्शन 24. नाउ वी विल टॉक अबाउट जनरल एक्सेप्शंस कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. जनरल एक्सेप्शंस, आर ऑफ 2 categories. Few are excusable and few are justifiable. इन दोनों को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ऑफेंस होता है वो कब बनता है. ऑफेंस कंप्लीट्स when there is an actus reus and where there is a mens rea. मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि एक्टस रिया और मेंस रिया दोनों ही चाहिए होते हैं ऑफेंस को मेड आउट करने के लिए. एक्सेप्शनल्स आर देयर जहाँ पे मेंस रिया नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल किडनैपिंग जो हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं. अब एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइबल में क्या फ़र्क होता है? जो हमारे एक्सक्यूजेबल जनरल एक्सेप्शंस होते हैं वहाँ पे there is no mens rea. There is no mens rea means mind is not present. Mind is not present. In justifiable, mind is present. Mind is present. However, that mind, that state of mind is justified by law. Justified by law. एग्जाम्पल से समझते हैं. A ड्राइविंग कार, ब्रेक फेल हो जाते हैं, ब्रेक fails, hits someone on road. Here it is in basic. अभी हम जनरल लैंग्वेज में अगर देखेंगे तो इट इज एन एक्सीडेंट. यहाँ पे ब्रेक फेल हुआ जिसकी वजह से कार ने हिट किया. हेयर माइंड इज नॉट प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सक्यूजेबल.
ए अपने घर पे है, हाउस में अपने, thief came, that is B. A hits B. ऑब्वियसली उसको पता है कि बी एक ह्यूमन बीइंग है, वो हिट करेगा, उसको इंजरी होगी, स्टिल वो मारता है। क्यों? क्योंकि वो एक चोर है, उसके घर में चोरी करने आया है। हेयर माइंड इज प्रेजेंट बट इट इज जस्टिफिएबल। अब हमें समझ में आ गया दोनों कैटेगरीज में क्या डिफरेंस है। अब हम समझेंगे कि जनरल एक्सेप्शंस को हम दोनों कैटेगरीज में कहाँ कहाँ रखते हैं। सेक्शन 14, सेक्शन 17, सेक्शन 18 एक्सीडेंट, सेक्शन 20 चाइल्ड, सेक्शन 21 चाइल्ड से रिलेटेड है, 22 अनसाउंड माइंड, सेक्शन 23, 24 टॉक्सिकेशन। हियर केम सेक्शन 15, 16, सेक्शन 19, सेक्शन 25, 26, 27, 29, 30, सेक्शन 31, 32, सेक्शन 33 एंड सेक्शन 34 से सेक्शन 44। आज हमने समझा जनरल एक्सेप्शंस क्या हैं, कैसे होते हैं, क्या कैटेगरीज है। कल के वीडियो में हम समझेंगे कि सेक्शन 14 और 17 क्या हैं, कैसे काम करते हैं, उनके लैंडमार्क जजमेंट्स क्या हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।